आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका सबूरजीत। आप देख रहे हैं सबूरजीत 88 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं ये प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे यहाँ से कट लगाकर इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये इसका बिल है, इसको साइड में करते हैं। ये बॉक्स है। ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़न से मंगाया है। दोस्तों ये है सुपर स्कैनर मेटल डिटेक्टर। ये मेटल डिटेक्टर है। ये मैंने मंगवाया है। मेरी कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं है, मेरी कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। ये किस पर्पज के लिए मैंने मंगवाया है, ये इस वीडियो में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके साथ हमें ये एक बैटरी भी मिली है और इसके ऊपर ये एक रबर का लेदर का पाउच इस पर ऐसे चढ़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले तो इसमें बैटरी डालते हैं। ये इसका लिड है। लिड से हमें पता चलता है कि जो बैटरी है का पॉजिटिव जो एंड है वो इस तरफ रखना है और जो नेगेटिव एंड है वो इस तरफ रखना है। इस लिड को हमने ऐसे निकाल लेना है। ये लिड हमने निकाल लिया। सबसे पहले तो हम बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो देखेंगे। पॉजिटिव एंड इस तरफ है और ये जो नेगेटिव एंड है वो इस तरफ है। इसे हम इस स्लॉट में इस तरह से यहाँ ऐसे इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद इसके ऊपर ये लेड जो है वो ऐसे हम इसमें लगा देंगे। ये लेड हमारा लग चुका है। अब बैटरी डालने के बाद ये इसकी जो है वो ऑन ऑफ और वाइब्रेटिंग स्विच है। इसको इस तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाती है और ये ग्रीन इंडिकेटर इसमें ये आ जाता है। और इसी तरह जब हम इसको ऐसे सेंटर में कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। इंडिकेटर भी ऑफ हो जाता है। इसी तरह हम ये जो स्विच है इसको बिल्कुल इधर इस तरफ कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी और ये इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा। अब ये साउंड नहीं करेगी। जब हम मेटल डिटेक्ट करेंगे तो साउंड नहीं आएगी, जस्ट यहाँ से वाइब्रेशन आएगी। ये इसका वाइब्रेशन मोड है। यहाँ पर अगर हमने इसमें जो बैटरी है वो रिचार्जेबल लगाई है तो ये रिचार्जेबल पोर्ट है। यहाँ से जो इसकी जो वाइब्रेशन मोड है वो सेट होता है। इसका ये जो एरिया है ये इसका डिटेक्शन सरफेस है। पूरा ये वाला डिटेक्शन सरफेस है। इस तरफ से ये जो मेटल है वो डिटेक्ट नहीं करती। अब मैंने इसे क्यों परचेज किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा जो रिक्लेम्ड लंबर है वो बहुत ज्यादा आती है, जिसमें कीलें बहुत ज्यादा होती हैं और मेटल के कुछ और पार्ट्स भी होते हैं। जब मैं उसे प्रोसेस करता हूँ थिकनेस प्लेनर में, जब जो लकड़ी जाती है जब बैंड साल से गुजरती है तो अगर कहीं उसमें कील हो तो ये ब्लेड है मेरा डैमेज हो जाता है। उस पर्पज के लिए मैंने ये इसे परचेज किया है कि कहीं भी हिडन कोई मेटल हो, कोई कील हो तो मुझे उसका पता चल सके। अब हम देखते हैं कि ये कितनी की सक्सेसफुल है। ये मेरे पास एक रिक्लेम्ड वुड है। इसमें मुझे जो ऐसे अगर देखते हैं तो ऐसे कीलें जो दिखाई नहीं पड़ती। हम इसे स्कैनर लगाकर देखेंगे कि क्या इसमें कोई कील जो मेटल है। मैंने इसे साउंड मोड पर रखा है। यहाँ पर ऐसे हम टच करते हैं। यहाँ पर ये बीप कर रही है, ये देखिए। यहाँ पर
ये एक कील मुझे दिखाई पड़ी है, तो मैं आपको नजदीक लाकर ये दिखाता हूं। सो ये देखिए, सो यहाँ पर ये कील है। सो ऐसे नजर मारने से ये दिखाई नहीं दे रही थी। सो जब मैंने इसके ऊपर लगाया तो इससे बीप की साउंड आई, तो ये कील जो है डिटेक्ट हो गई। सो अब हम देखेंगे कि क्या ये केवल लोहे को ही डिटेक्ट करती है या सभी मेटल्स को, जो भी मेटल हो उसे डिटेक्ट करती है। सो ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, सो ये कॉपर है, ये MS है और ये फिर एल्यूमिनियम है। सो हम इस पर चेक करेंगे सो क्या ये इसे डिटेक्ट करती है जी। सो ये एल्यूमिनियम को भी डिटेक्ट कर रही है। तो ये देखिए, सो ये बीप साउंड हो रही है। सो मगर ये कॉपर की जो वायर है सो इसे नहीं डिटेक्ट कर पा रही। सो ये कॉपर का एंड मैंने बिल्कुल इसके साथ इसमें टच कर दिया है, नो। सो ये इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही। सो ये कॉपर के लिए कंपैटिबल नहीं है। और ये फिर आ गया मेरे पास मेटल, हाँ इसे ये डिटेक्ट कर रही है। सो एल्यूमिनियम को तो डिटेक्ट कर ही रही है। सो इस पंच की मदद से, सो ये पंच की मदद से मैं इस कील को थोड़ा डाउन करूंगा। सो इसे मैंने लगभग जो एक सूत है वो डाउन कर दिया है इस कील को। सो अब देखेंगे कि क्या इसे डिटेक्ट कर पा रही है जी, हाँ। सो अब ये जो है कील इस लकड़ी के सरफेस से लगभग एक सूत डाउन है, 4 mm तक डाउन है। सो इट मीन्स ये इसको डिटेक्ट कर पा रही है। सो मैं इसे और डाउन कर दूंगा। इसमें रुक गया, ओके। सो मैंने इसे लगभग ½ इंच तक डाउन कर दिया। सो अब हम चेक करेंगे क्या इसे डिटेक्ट कर पा रही है। नो नो नो। सो ये कर पा रही है मगर हल्का सा, कभी कभी, हाँ। नो, ज्यादा नहीं, कभी कभी डिटेक्ट कर पा रही है, कभी नहीं। सो इट मीन्स अगर कोई भी मेटल जो है ½ इंच तक हिडन है कहीं, तो उसे 100% जो डिटेक्ट नहीं कर पा रही। सो रैंडमली ये आ रही, ये रैंडमली बीप हो रही है, मगर ये 100% नहीं। जैसे ये जो है नेल मेरे सरफेस के बिल्कुल ऊपर है, सो इसे तो हर बार ये डिटेक्ट कर पाएगी। सो अगर ½ इंच तक कोई हिडन मेटल है तो उसे ये डिटेक्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। सो अब बात आती है मेरे पर्पस की, जिस पर्पस के लिए मैंने इसे खरीदा है, क्या ये वो पर्पस मेरा सॉल्व कर पाएगी। सो मुझे लगता है कि जहां तक जो प्लेनिंग का मैटर है, थिकनेस प्लेनिंग का, वुड को अगर मैंने प्लेन करना है तो ये ½ इंच तक जो मेटल है उसे डिटेक्ट कर सकती है। सो वहां पर मेरे जो थिकनेस प्लेनर के ब्लेड्स हैं वो इससे बच सकते हैं, वो सेफ रहेंगे। अगर मैं हर एक लकड़ी को इसके साथ स्कैन करके प्लेनर से गुजारूंगा तो मेरे थिकनेस प्लेनर के ब्लेड्स जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, वो डल नहीं होंगे। सो ये जहां तक बैंडसा का सवाल है,
सो बैंडसा का ब्लेड इससे जो है डैमेज होने से नहीं बच सकता, क्योंकि हाफ इंच से ज्यादा ये डिटेक्ट नहीं कर पा रही। और लास्ट में बात आती है इसके प्राइस की। सो ये मैंने अमेजोन से 1550 रुपए में खरीदी है। सो आगे चलकर देखते हैं कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। सो अगर मेरे ब्लेड्स बचते हैं डाला होने से, डैमेज होने से, कई बार कील आने से ब्लेड जो है टूट जाता है, बहुत ज्यादा टूट जाता है, तो वो 3-4 हजार रुपए के ब्लेड होते हैं जो डायमंड ब्लेड्स होते हैं थिकनेस प्लेनर के, तो उससे अगर वो बच जाते हैं तो इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।